हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को 6 क्राफ्ट्स पढ़ाए थे मैंने। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मैं आज के लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। मैं आज के लेक्चर में भी सिर्फ पढ़ाना ही चाहता हूँ और सिर्फ पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। वैसे भी जो पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चंस ही है, ठीक है, लेकिन तुम उसको टॉपिक के वे में समझो। एक लेक्चर में मैं तुमको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यार ये जो टॉपिक है ना, ये तुमको हार्ड लगेगा। ये शायद क्वाड्रेटिक में आसान लगे, लेकिन ये जो रेंज निकालना, जो रेंज वर्ड है, ये एक्चुअली कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है। रेंज, ठीक है ना। एक चैप्टर है फंक्शंस नाम का, ठीक है ना। फंक्शंस नाम का चैप्टर है, उसमें मैं तुम लोगों को डोमेन और रेंज पढ़ाऊंगा। तुम अगर लेक्चर देखना चाहो तो मेरे देख भी सकते हो, ठीक है। वो रिलेशंस के बाद कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना। तो जब तुम 12th में आओगे तो मैं रिलेशंस फिर से पढ़ाऊंगा। बोर्ड की बुक देख लेंगे, उस समय करना होगा तो, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस पढ़ाने स्टार्ट करूंगा। इसमें डोमेन पढ़ना होता है हमको, रेंज पढ़ना होता है। उसके बाद आगे भी टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं, पर मेन डोमेन और रेंज ही रहता है। अब ये जो रेंज निकालना है, ये रेंज निकालना हार्ड है। हार्ड इसलिए क्योंकि इसको निकालने का कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, समझे ना। मतलब हर सवाल के लिए कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि रेंज कैसे निकालना है। ऐसे पढ़ाने के लिए तो पढ़ाते ही हैं, जैसे तुम देखोगे क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये टफ हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक के जो कंसेप्ट है वो हमको रेंज निकालने में, अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग चैप्टर्स में भी काम आएंगे। क्वाड्रेटिक में जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी के लिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा टफ भी है लेकिन समझ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इनकम्प्लीट डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, जिसको मैं 12th में कंप्लीट करूंगा। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, शायद ये लिखा भी है हमने। रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, ठीक है ना। x की वैल्यूज को रेंज डोमेन बोलते हैं, और y की वैल्यूज को रेंज बोलते हैं। x की वैल्यूज डोमेन निकालना इजी होता है, इजी है, ठीक है। ये हार्ड है, ठीक है ना। डोमेन कैसे निकालना है, डोमेन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर मैं तुमको x पूछूं क्या क्या रख सकते हो, तो तुम देख सब कुछ रख सकते हो। 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, सब रख सकते हो। तो यहाँ पे बोलेंगे डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। रेंज क्या है, तो रेंज ऐसे तुम नहीं बोल सकते y की x रखेंगे तो y कुछ मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि y कभी, जैसे कल हमने देखा था y ग्रेटर देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा। तो कुछ केसेस आ रहे थे, जैसे अगर मान लो क्वाड्रेटिक ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो ये अगर मैं बोलूँगा y 0 कब बनता है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो अगर तुम इसमें से x की वैल्यू निकालोगे तो 5 आएगा। मतलब x कुछ भी रख लो, y कभी 0 नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि रेंज भी सब कुछ ही बनेगा, ठीक है ना। सारी वैल्यूज आएगी y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आएगी, वो पर्टिकुलर वैल्यूज ही पूछता है, इसीलिए क्वेश्चन टफ होते हैं, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल ले लो, नहीं समझ में आया होगा शायद। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। देखो इससे तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक और एक क्वेश्चन ये देखेंगे और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखेंगे, इन दोनों से तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले दोनों के हमें ना डोमेन लिख लेते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये कुछ काम का नहीं है, मुझे डोमेन रेंज समझाने के लिए करना पड़ रहा है, वरना तुम क्या y और x में ही पगलाए रह जाओगे। इसी के लिए ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट एक्स में x क्या क्या रख सकते हो, तो x को नेगेटिव नहीं रख सकते, बाकी सब कुछ रख सकते हो। तो लिखेंगे डोमेन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x क्या क्या रख सकते हैं, तो सब रख सकते हैं। 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, जो मन करे रख दो। तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल, सब रख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं रेंज की बात करूँ तो तुम एक चीज सोच के देखो, तुम यहाँ पे x स्क्वायर को कुछ भी रखते जाओगे, y हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। x को कुछ भी रखो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो रेंज इज x इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा और सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। तुम कुछ भी बोलो, मैं बना के दिखा देता हूँ। 2 बना के दिखाऊं, √2 रख दो, या माइनस √2 रख दो। 0 बना के दिखाऊं, 0 रख दो, जो चाहिए सब बनेगा, ठीक है ना। बस
ग्रेटर देन 0 होगा y की वैल्यूज। और अगर मैं यहाँ पे रेंज बोलूँ तो अंडर रूट एक्स में x को अगर 4 रखोगे तो अंडर रूट 4 3 रखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे भी y कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा। कोई भी तुम रख लो नेगेटिव तो है ना आता है, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो इस ग्रेटर देन 0 रखोगे तो 0 आएगा। तो ऐसे डोमेन और रेंज देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में देखो डोमेन और रेंज देखना कितना आसान था, लेकिन क्वाड्रेटिक में इतना डायरेक्ट थोड़ा ना देख पाएंगे, क्वाड्रेटिक में ऐसे देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसी को करने को हमको एक तरीका सीखना है। तो क्वाड्रेटिक के लिए जो तरीका मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वे, ठीक है ना, उसी के थ्रू तुमको सारी चीजें समझ में आएगी। तो क्वाड्रेटिक में क्या है ना, रेंज निकालने के लिए तो बेसिकली 2 मेथड होता है, ठीक है। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन को करने का 2 ही मेथड होता है। अब ऑब्वियस बोला है मैंने तो हाँ होता ही है, ठीक है। तो फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख लेना, ठीक है। वी कैन यूज 2 मेथड्स। 2 मेथड्स होते हैं, वैसे तो हर क्वेश्चन को करने के ही 2 मेथड होते हैं, ठीक है ना। 2 मेथड मतलब 2 तरीके नहीं, मैं मेथड बोल रहा हूँ। पहला मेथड होगा एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो सेकेंड है जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ ज्योमेट्रिक में, ठीक है, मैं ये प्रेफर करता हूँ। तुमको मैं ये भी सिखा दूंगा, लेकिन क्यों, एक चीज समझ लो कि क्या होता है कि जो मैं करूंगा तुम लोग वही चीज सीखोगे। तो मुझे ज्योमेट्रिक वे करने की आदत है, ठीक है। तो तुमको हर क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक वे ही करके दिखाऊंगा। इसका एल्जेब्रिक वे भी आसान ही होता है, लेकिन मुझे ये ज्यादा आसान लगता है। तुम भी देखोगे तो तुमको ज्योमेट्री से ज्यादा आसान लगेगा। और ज्योमेट्री से आसान इसलिए समझाते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक वे भी आसान ही है, लेकिन ज्योमेट्री से जो इसके टफ सवाल होते हैं, एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज्योमेट्री लगानी ही पड़ती है। सूडो क्वाड्रेटिक नाम का टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो एडवांस का सिलेबस है, ठीक है। तो उसमें ज्योमेट्रिक वे लगानी ही पड़ती है। तो इसी के लिए मैं सारे क्वेश्चन ज्योमेट्रिक वे से ही कराता हूँ, एल्जेब्रिक से नहीं कराता हूँ। लेकिन पढ़ाने के लिए मैं वो भी पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। हमको अप्लाई नहीं करना है, वैसे भी तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी आदत वही रहेगी जिससे मैं सॉल्व करूंगा, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको भी रेंज निकालना जो भी करना है हमको, तो इसको करने के 2 मेथड रहते हैं, ठीक है। 2 केसेस रहते हैं, सॉरी मेथड बोल दिया मैंने। 2 केस वही रहते हैं जब ए 0 से बड़ा होता है, और केस 2 ऑब्वियसली जब ए 0 से छोटा होता है, ठीक है। अब तुम अगर ए पॉजिटिव है तो तुमको पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ बना लिया है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, इसे थोड़ा बहुत ही बताना है वाई एक्सिस के बारे में, लेकिन मैंने बना दिया। देखो तुम कोई भी बना सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो, नीचे से भी बना सकते हो, टच भी करा सकते हो। तुमको जो एक बनाना है बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यही वाला बना लेता हूँ, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको जैसे बनाना है बना लो, बस माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाना, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको बस एक ही चीज की जरूरत है, तो रूट्स हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तुमको वर्टेक्स मैंने निकालना सिखाया था dy/dx से, ठीक है। तुम ये वर्टेक्स देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट आए थे -b/2a, -d/4। याद होगा तुमको, मैंने उस समय बोला था कि ये लाने का भी एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो आज वो भी बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाओ। तो इसका मतलब होता है कि इसका ये वाला कोऑर्डिनेट इज -b/2 है, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट इज -d/4 है, ठीक है। तुम बोल सकते हो कि ये जो है इसकी, देखो हमको रेंज निकालना है, पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछूंगा, मतलब y की मिनिमम वैल्यू पूछूंगा। तो मिनिमम वैल्यू तो देखो सबसे नीचे वाली वैल्यू यही है, और सबसे बड़ी वैल्यू पूछूंगा तो ऊपर देखेंगे। ऑब्वियसली रेंज y की वैल्यूज होता है, तो हम y एक्सिस पे रेंज देखते हैं और x एक्सिस पे डोमेन देखते हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो अभी रेंज देखना है, तो एक चीज समझ लो, मिनिमम वैल्यू रेंज की आएगी -d/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। अब देखो ये मैं लिखना स्टार्ट करूँ, यहाँ पे तुमको वर्टेक्स भी सब अच्छे समझ में आएगा। तो वर्टेक्स -d/2 है, -d/4 है ना, यही होता है माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स का भी, इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ, है ना। ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है वो, उससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है, ये बोल रहा हूं। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -d/4 है, अरे -d/4 इससे छोटा हो नहीं सकता है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -d/4 है। एंड thus
द रेंज इज, ठीक है, रेंज देखना, रेंज मतलब होता है वाई की वैल्यूज। देखो ध्यान से करते करते सीखोगे, ठीक है ना। हो सकता है अभी एकदम लिखो तो समझ में नहीं आए, लेकिन सीख जाओगे। रेंज इज वाई की वैल्यूज, वाई की वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू इज -d/4 है, उसके नीचे नहीं है, तो -d/4 है मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कहाँ तक जा रहा है, ऊपर 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 तक, इन्फिनिटी। तो रेंज इज -d/4 से लेके इन्फिनिटी। अगर मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा इसके ऊपर तो तुमको ये क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना। इसको करने का एक और मेथड है, ठीक है, वो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, वही है इसका एल्जेब्रिक वे, जो मैं क्वेश्चन के थ्रू तुमको करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड, y इज इक्वल टू, मैं इसका वो वाला वे भी बता ही दे रहा हूँ, ax² + bx + c, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो एल्जेब्रिक वे है वो एग्जांपल से बेटर समझ में आता है, पर मैं यहाँ पे भी करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे a कॉमन लिया मैंने, तो ये बन गया x² + b/ax + c/a। तुम करोगे क्वेश्चन में, टेंशन ही मत लो, खुद ही कर लोगे, बहुत ईजी रहता है, ठीक है। अब ये देखो, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तुमको याद होगा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब a + b का होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b²। तो देखो मुझे a² तो है, मतलब x² तो है, 2ab चाहिए, तो a क्या है, ax है। देखो ध्यान से मैं बना रहा हूँ, ये हो गया a² + 2a, ये लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसा क्या पुट करो कि कट के b/a आ जाए, तो b/2a, समझ में आ रहा है ना, तभी कट के b/a बनेगा। कुछ बच्चों को स्कूल में एक फॉर्मूला याद करा दिया होगा, ठीक है, तुम वो भी अप्लाई कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना एग्जांपल से अच्छे समझोगे, नहीं समझ में आया ये तो वीडियो आगे देखना, एंड तक में समझ जाएगा। अभी मैंने क्या किया, 2ab बनाया सच दैट ये सिंप्लीफाई हो गया, यही बने, ठीक है। फिर ये हो गया b, तो मैंने b² को ऐड किया, ये पहले भी करा है, और b² को सब्ट्रैक्ट किया + c/a, जो लिखा है लिख दिया, ठीक है। अब देखोगे पहले के 3 टर्म्स, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू a x + b/2a का होल स्क्वायर, है ना, माइनस b²/4a² + c/a, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लिया, a x + b/2a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस b² - 4ac/4a²। तो ये a जब अंदर, ये तो d लिख रहा हूँ इसको, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a × x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -d/4a, ठीक है, -d/4a। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसी के लिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का एक फॉर्म है, ठीक है ना। अभी कैसे फॉर्म है मैं पढ़ा दूंगा, अभी तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा अगर मैं बोलना भी स्टार्ट करूंगा तो, ठीक है। बस यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो अब मैं प्रूव करके दे रहा हूँ, ये रेंज है, सुनना ध्यान से कैसे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था y इज इक्वल टू x² का, ठीक है। अब तुम एक चीज सोच के देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, जब x को क्या रखोगे, 0। अदरवाइज ये हमेशा 0 से क्या है, बड़ा है ना, पॉजिटिव है। तुम यहाँ पे देखो a भी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये चीज पूरी की पूरी तो मुझे कंफर्म पता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव -d/4 है। अब इसकी वैल्यू अगर मिनिमम रखोगे, सुनना, अगर ये मिनिमम रखोगे तभी ना ये पूरा मिनिमम आएगा। अरे ये लिख दिया y इज इक्वल टू x² - 1, तुम x को जैसे जैसे बड़ा 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 रखते जाओगे, ये पूरा उतना बड़ा होता जाएगा। अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालने बोलूंगा इसकी, तो x को ऑब्वियसली 0 रखना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी -1। तो वैसे ही अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0। ये 0 कब होगा, मतलब x + b/2a 0 कब होगा, जब x क्या होगा, -b/2 है, ठीक है। और जब ये 0 हो जाएगा तो y क्या आएगा, y आएगा -d/4 है। तो इसी को हम बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाली ना मैंने, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, यही तो आ रही है, इसलिए हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स को -b/2a, -d/4 बोलते हैं। ये तो हो गई मिनिमम वैल्यू जब ये बनेगा 0। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सोच के देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू x को जितना बड़ा रखोगे ये पूरा उतना बड़ा हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा x, इन्फिनिटी रखोगे तो y भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। सिमिलरली इसको अगर बहुत बड़ा रखेंगे तो ये पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसी के लिए मैंने इसका रेंज लिख दिया है, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, ठीक है। शायद तुमको ये वाला मेथड बेटर नहीं समझ में आया हो, लेकिन ग्राफ से तुमको दिख गया होगा कि मिनिमम वैल्यू देखना है और मैक्सिमम देखना है, काम खत्म करना है, इसलिए मैंने ग्राफिकल मेथड बताया, ठीक है। ये वाला मेथड एल्जेब्रिक वे है, ये मैं तुमको क्वेश्चन के फॉर्म में जब समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखना, ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको बोला ही वो भी आसान है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी मैं तुमको केस 2 बताता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। केस 2 देखो, केस 2 ऑब्वियसली बताइए तुम लोगों को क्या होगा। केस 2 इज e इज लेस देन 0, y इज इक्वल टू ax² + bx + c का, ठीक है।
तो तुम एक काम करो, तुम कुछ भी बना लो, बस माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बना लो, ठीक है। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड मैंने 2 रूट वाला बना दिया, तुम 1 वाला या 0 वाला भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब समझ गए होगे तुम शायद। -b/2a -d/4a। अब यहाँ पे जो चीज पहले मिनिमम हुआ करती थी, अब तुम देखोगे तो ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो वर्टेक्स -b/2a -d/4a, ठीक है, इज कॉल्ड, इसका क्या बोलेंगे, जैसे उसका मिनिमम पॉइंट था, ये इसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट ऑन द ग्राफ, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है, ठीक है। इसी के लिए सर तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाते हुए कि dy/dx से मैक्सिमम भी आता है, मिनिमम भी आता है, फिर शायद चेक करने का भी तरीका बताया होगा, पता नहीं बताया कि नहीं बताया, ठीक है। कहीं कुछ लोग बताते कुछ नहीं बताते, वैसे तो मैथ्स में ही सीखते हैं, अपने को कुछ फिजिक्स में उसका काम भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैथ्स में मैं तुमको पढ़ाऊंगा ही, उसका टेंशन ही मत लो। अभी तो तुम ग्राफ देख के तो डिसाइड कर ही सकते हो, ये मैक्सिमम है और वहाँ मिनिमम था, क्या ही बताऊँ मैं उसको dy/dx से कैसे चेक करते हैं, ठीक है। कुछ खास काम नहीं आएगा, जब आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4 है, ठीक है। एंड देयरफॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन इज, अब ये ध्यान से देख लेना, रेंज ऑफ द फंक्शन इज, तो सिर्फ लड़के पेन से लिख देता हूँ, इसको तुम याद भी रखोगे, याद तो क्या ही रखोगे, हम देख लेंगे, याद मत करना, ठीक है। तो रेंज हम कैसे लिखते हैं, y की वैल्यूज लिखते हैं, मतलब y एक्सिस पे दिखते हैं, तो मिनिमम देखो फिर मैक्सिमम देखो, तो मिनिमम क्या आएगा, सबसे छोटी 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 वैल्यू, तो नीचे नीचे जाते जाते -∞, और मैक्सिमम कोई पूछेगा तो मैक्सिमम इज -d/4a, इसका रेंज आ गया -∞ से -d/4a। बस सिंपल सा लॉजिक था यार, उधर जो चीज मिनिमम थी इधर वो चीज मैक्सिमम है, उधर जो सबसे छोटी वैल्यू थी इधर वही सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा है, समझ में आ गया ये चीज, तुमको सब चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। अगर सब चीज क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम कहीं पे भी अटकने वाले हो इसमें, ठीक है। तो अपने अब आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, पहला क्या सवाल लिख देता हूँ, उसके बाद डेटा चेंज करते रहेंगे। ड्रॉ द graph and find the range of, ग्राफ बनाओ और रेंज निकालो। पहला सवाल, y इज इक्वल टू x² + 2x + 3, ठीक है। ये पहला सवाल है, इसका ग्राफ बनाओ और रेंज निकालो। तो देखो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, उसके बाद तो तुमको पता ही है कितना फास्ट जाते हैं हम लोग। इसका ए देखा मैंने, आया है 1, बी देखा लिख दिया मैंने 2, सी देखा लिख दिया मैंने 3। बहुत इजी सा एग्जांपल लिया है मैंने पहले क्वेश्चन कि तुमको सब समझ में आए, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ मेथड 1 छोड़ो, मैं ग्राफिकल मेथड बताता हूँ, उसके बाद हम इसका एल्जेब्रिक मेथड देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्राफ तो बनाना ही है तो कोई मेथड नहीं हुआ, तो मैं ग्राफ बनाता हूँ सीधा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मैंने देखा तो e > 0 है। सेकेंड, अगर मुझे कोई d निकालना है तो b² - 4ac 4 - 12 इज -8, तो यहाँ से मुझे मिल गया d < 0 है। थर्ड हमेशा साइन नहीं चाहिए हमको, -b/2 और -d/4 देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो अगर तुम -b/2 निकालोगे -2/2 +8/4 इस इक्वल टू आएगा -1,2। क्लियर है, ठीक है। सारी चीज़ें निकल गई। इसमें अगर किसी को इच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, उसका मतलब था y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो जहाँ x0 है तो x0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखो इन सबको यूज़ करके ग्राफ कैसे अच्छे से प्लॉट करता हूँ मैं। ये बनाया मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था इसलिए मैंने रूट नहीं निकाला, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता तो मैं रूट भी निकाल लेता,
करता क्या वो नहीं पता मुझे, बस मैं निकाल के छोड़ देता। ठीक है, वर्टेक्स क्या है इसका -1,2 सॉल्व। अगर ग्राफ अच्छे से नहीं बनाऊंगा मैं तो वो कुछ नहीं समझेगा, इसलिए मैं ग्राफ एकदम ढंग से बनाने वाला हूँ। -1,2 वर्टेक्स है, तो -1 ये रहा एक्स एक्सिस और 2 वाई एक्सिस, -1,2, ये 3 मार्क कर दिया, 4 मार्क कर दिया, -2, 1 एंड सो। ठीक है, होता जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ, ये सब नाटक नहीं करते भाई, फटाफट खींचते हैं। ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं होता। अच्छा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, तो ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट ना, पीक, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है। यहाँ पे ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो मैं वर्टेक्स को ही पकड़ के हमेशा माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बना लेता हूँ। बस एक चीज ध्यान देना, x0 पे y3 है, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा तो पास करा देता हूँ। इसलिए मैं बोला था उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ती उसकी। यूज पड़ेगा तो अपने को बोलेगा तो निकाल लेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, पर ये बनेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बन गया, पहला काम खत्म। और इसमें रेंज पूछा था, तो मैं रेंज के लिए मेरे को टाइम ही नहीं लगेगा। रेंज निकालने के लिए हमको ग्राफ ही तो बनाना था, तो बना तो लिया ग्राफ। मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, तो रेंज आ गया 2 से लेके इन्फिनिटी। हमेशा रेंज याद रखना वाई एक्सिस पे देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद किसी भी सवाल में अलजेब्रिक मेथड नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं हर सवाल में करके नहीं दिखाऊंगा, किसी को इच्छा है तो खुद से कर सकता है। ठीक है, एक सवाल में करके दिखाऊंगा जो वहाँ पे ए नेगेटिव होगा। देखना है तो y = x² + 2x + 3 है। सबसे पहले मैंने बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मतलब a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²। तो मेरे पास a² तो है, मतलब x² तो है, 2ax हो गया। क्या यहाँ पे रखेंगे कि सच दैट 2x बनेगा, तो 1 रखेंगे। तो 1 स्क्वायर ऐड किया, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, जो 3 लिखा था लिख दिया। पहले के 3 टर्म्स मिलकर बन गया x + 1 का होल स्क्वायर + 2। ठीक है, वैसे तो 3 को स्प्लिट कर लेते 1 + 2, लेकिन अभी ढंग से ही कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर देखोगे मैं बोलूँगा इसकी ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। ये चीज़ हमेशा, हटाओ इसको, ये चीज़ हमेशा 0 से बड़ी, और इसमें -1 रखोगे तो 0 आएगा, बाकी हमेशा 0 से बड़ा ही है। स्क्वायर है ना यार, उसमें +2 करोगे, 0 + 2 इज 2 एंड इन्फिनिटी + 2 इज इन्फिनिटी। रेंज आ गया 2 से इन्फिनिटी। अच्छा मेथड है यार, छोटा सा मेथड है, लेकिन तुम एक चीज समझो कि ये हर सवाल में नहीं लगा पाओगे। ठीक है, ये हर सवाल में लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ज्योमेट्रिकल मेथड से ही करूंगा। हर सवाल में मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद ग्राफ से तुमको दिख ही गया होगा, रेंज निकालने में तो 2 ही मिनट लगता है, तो वैसे ही काम करेंगे अपने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज y = x² - 5x + 4। ठीक है, करो, वीडियो पॉज कर दो, कर लो खुद से, मैं फटाफट लिखता हूँ। इसमें अगर देखेंगे तो a > 0, इसका d निकालेंगे तो b² - 4ac, दैट इज 9 > 0। d पॉजिटिव आया तो मैं एक काम करता हूँ, बुलेट पॉइंट्स करके मार्क करते जाता हूँ। ठीक है, रूट्स निकाल लेता हूँ। x = -b ± √b², स्प्लिट हो रहा है 4 और 1 आएगा, कर लेना, मैं तो बहुत से मैंने स्प्लिट नहीं किया, डायरेक्टली निकाल ही लिया। ठीक है, और क्या निकाले थे, हाँ वर्टेक्स -d/2 है, -d/4 है, तो -d/2 आएगा 5/2, d क्या है 9 -9/4। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना चाहिए, इसी के लिए जल्दी जल्दी लिख दिया। मैं इसको प्लॉट करूँगा, मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, देखो अभी ध्यान से, 5/2 को -9/4, 5/2 मतलब 2.5, -9/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे आ गया, ये तो आ गया वर्टेक्स अपना। ठीक है, अब रूट्स क्या क्या है उसके, तो रूट्स उसके दिख रहे हैं मुझे, 4 और 1 है, तो वो x एक्सिस को 1 पे और y एक्सिस को 4 पे क्लिक करेगा। ठीक है ना, सॉरी, x एक्सिस को 1 और 4 पे क्लिक करेगा, ये 1 और ये 4। ठीक है, और y एक्सिस को कहाँ करेगा, जहाँ पे x0 है, मतलब 4 पे। देखो ना, ऐसे कुछ तो भी पैराबोला खींच दो। समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है,
वैसे लिख देने से सिर्फ बना देने से नहीं होता है, वर्टेक्स वगैरह मार्क करना पड़ता है। ठीक है, अच्छे से सारे पॉइंट्स मार्क कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कुछ गलत नहीं होगा, बोर्ड में भी नंबर आ जाएंगे पूरे। ये हो गया। और बस लास्ट सवाल कि भाई रेंज बता दो। रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू इज दिस -9/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी, -9/4 से इंफिनिटी। क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर होना चाहिए। थर्ड, y = x² - x - 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ। E1 है, B -1 है एंड C -6 है। यहाँ पे A > 0 है, डिस्क्रिमिनेंट आएगा B² - 4AC दैट इज 25, पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो रूट्स निकाल लेता हूँ। तो इधर 4 है, 1 ± 5/2, तो ये आएगा 3, -2। ठीक है, और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, देखो वर्टेक्स ही निकालना जरूरी रहता है क्योंकि वर्टेक्स ही आंसर होता है। तो अगर वर्टेक्स निकालोगे तो आएगा 1/2, -25/4। ठीक है, वर्टेक्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए एकदम। एक, दो, तीन, 1, 2। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। अब क्या ही करूँगी, क्या क्या बनाऊँ। वर्टेक्स है 1/2, -25/4, पता नहीं कहाँ आएगा, यहाँ मार्क कर देता हूँ यार, -25/4। टेंशन मत लेना इसका, लाइन का कहीं पे भी मार्क कर दिया है क्योंकि अपने को कुछ करना नहीं है एग्जैक्ट बना के। ठीक है, कोई बोर्ड की चेकिंग नहीं होने वाली है कि एकदम एग्जैक्ट बना के दे। ये वर्टेक्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पॉइंटेड बन गया है, इतना पॉइंटेड नहीं होता है। ठीक है, मेरे पास, चलो बताता हूँ आपको। ठीक है, ये क्लियर है। इसका वर्टेक्स है -25/4, मिनिमम वैल्यू -25/4 और मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिट। तो इसका कोई रेंज बोलेगा तो रेंज तुम लिखोगे -25/4 से लेके इनफिनिटी। ठीक है, ये भी शायद समझ में आया हो सबको, ऐसे कुछ बहुत टफ नहीं भी समझ में आया तो भी टेंशन मत लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, तुम करते करते सीख ही जाते हैं। y = 4x² + 4x + 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हारा एक सवाल तो बन ही जाएगा एडवांस मेंस में, और एडवांस के लिए तुम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है ना, तुम्हारा आधे से ज़्यादा टॉपिक सीख जाओगे तुम। ध्यान से देखना, फंक्शंस के आधे से ज़्यादा टॉपिक आ जाएंगे अगर तुम इस पर ध्यान दे लोगे तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट कोई मेरे को बोलेगा तो यार b² - b², अच्छा b² - 4ac 0, b² - 4ac 0 आ रहा है। ठीक है, देख लेना तुम। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ थर्ड, रूट्स x = -b ± 0/2, तो दोनों रूट -2 आए क्योंकि d 0 आया था ऑब्वियसली। थर्ड इज वर्टेक्स -b/2 है, -d/4 है। तुमको याद होगा कि वो जो वर्टेक्स होता है वो एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, क्योंकि जब d 0 होता है तो तुम देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आएगा -1/2 आएगा, देख लेना, 0। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब तुमको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने तुमको पढ़ाते वक्त बताया भी था, -1 -2। अरे यार ये गड़बड़ किया मैंने, -1/2 वर्टेक्स गलत आया है, -b/2 रहता है ना, तो b क्या है, 4 है ना, -4/2 × 4, -1/2, 0 वर्टेक्स। हाँ ठीक है, ये रूट गलत निकाला है मैंने, 2 × 4 8, हाँ -1/2, वही मैं बोलूँ। ठीक है, तो रूट आ गया यहाँ पे -1/2, ये हो गया। वर्टेक्स भी यही है और रूट्स भी यही है, याद होगा, वर्टेक्स भी यही है, रूट भी यही है। ऐसा ही बनता था ग्राफ, पढ़ाया टाइप में। कौन सा टाइप है देख लो, टाइप 2 है। ये पॉइंट अगर निकालो तो x को 0 पुट करो तो 1 आ जाएगा, 0, 1 लिख दोगे। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक 0, तो y क्या है, 1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये सब एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमको यहाँ पे कोई रेंज बोलेगा लिखने तो तुम रेंज तो आराम से लिख सकते हो। रेंज
बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू इज 0 एक्स वाई एक्सिस पे और मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें एक चीज़ तुम ध्यान दो, मैंने तुमको याद होगा तो पढ़ाया था, इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। मैंने तुमको बोला भी था कि अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो उसका मतलब यही होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और कोई भी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। समझा? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x² + x + 1। ठीक है, यहाँ पे अगर e देखोगे तो a आएगा 1, b आएगा 1 और c भी आएगा 1। ये पॉजिटिव, d आएगा b² - 4ac - 3 दैट इज नेगेटिव। ठीक है, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है अगर d नेगेटिव आया तो, सीधा वर्टेक्स -b/2 है -d/4 है, तो वर्टेक्स आ जाएगा -1/2 3/4। शायद निकाला हो तुमने, मैंने बोला वीडियो पॉज करो खुद से करो, नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। बनने चाहिए, अब सवाल बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए। वर्टेक्स मार्क कर दिया मैंने, मैं यहाँ से कुछ भी ग्राफ खींच देता हूँ, बस माउथ ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए और पैराबोला होना चाहिए, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, हो गया ये ग्राफ बन गया। किसी को अगर ये वाला पॉइंट लगेगा तो x को 0 पुट करो, y1 आएगा। किसी को बहुत ज़रूरत है कि भाई चाहिए ये सर बताओ ये, तो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे रेंज पूछेगा, इसका ये 4 है, ठीक है, कोई मुझसे रेंज पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू देखूंगा मैं इस 3/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू देखूंगा मैं इन्फिनिटी। देखो अभी भी अगर तुम रेंज नहीं लिख पा रहे हो पूरा ग्राफ बनाने के बावजूद, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तुमको क्या करना है, तुमको सिंपल सी एक चीज़ मैंने बोली है कि तुमको जो भी देखना है वाई एक्सिस पे देखना है। अगर तुम ग्राफिकली उतना नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि तुम वो दो जो केसेस लिखाया है मैंने, a > 0 a <0, उसका रिजल्ट रट्टा मार लो। लेकिन देखो रिजल्ट रट्टा मारने से एक ही चीज़ होगा, तुम मेंस का सवाल बना पाओगे, बोर्ड्स के सवाल बना पाओगे, तुम एडवांस नहीं बना पाओगे। तो TCT में भी यही सब पूछते हैं, तुम ये सब आराम से बना पाओगे, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ तुमसे एडवांस के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगर तुम ग्राफ देखना सीखोगे तभी एडवांस के क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, तो होप इतना सब सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ बस नेगेटिव के लिए, उसके बाद अपने कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखना आज का आखिरी सवाल है, y इज इक्वल टू -x² + 4x + 7। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिकल मेथड देखोगे तो कुछ भी नया नहीं सीखना पड़ेगा, यही बोला था मैंने। a है -1, b है 4 और c है 7, बस सब ध्यान से करना है। a पॉजिटिव है, d देख लेता हूँ, d आएगा b² -4ac माइनस प्लस लिख दिया, प्लस कितना होता है ये 28, कितना होगा 44 हुआ ना। ठीक है, वो कौन ही रूट निकालने बैठेगा इसका, मैं तो नहीं निकाल रहा रूट, बहुत ही गंदे आएंगे। लिख देता हूँ यार, तुम नहीं बोलोगे सर कहीं निकालते हो कहीं नहीं निकालते हो, तो बस लिख के छोड़ देता हूँ। कौन प्लॉट करेगा इसको बैठ के, मैं तो नहीं करने वाला। वर्टेक्स निकालना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बोला था। -b/2 है कॉमन -d/4 निकालेंगे तो -b इज -4/2 × -1। a भी नेगेटिव है, देखना आदत होती है a1 लिखने की, इसलिए हर जगह 1 लिख देते हैं, ध्यान देना बस। -44/2 तो वर्टेक्स आ गया -2, 11। ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँ। ठीक है, ये हटाओ इसको, ये मान लो 2 है, ये मान लो 11 है, ये पॉइंट आ गया तुम्हारा 2, 11। तुमको ध्यान से बस ये देखना है कि हमको माउथ ओपनिंग क्या बनाना है, डाउनवर्ड। ये पॉइंट यहीं पे क्यों कट करवाया। ठीक है, ऐसा भी बना सकता था ना ये 2, 11 मार्क करके ऐसा। ठीक है, लेकिन ये देखो नीचे कट करता, यहाँ पे अगर x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा 7, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, इसलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, थोड़ा बहुत सब सोच के बनाना पड़ता है, ये तो क्लियर होना चाहिए तुमको। ठीक है, अगर मुझे इसका कोई रेंज पूछेगा तो मैं रेंज क्या लिखूंगा देख लो,
मिनिमम वैल्यू इज माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम पूछूंगा तो मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है दैट इज 11, ठीक है। रेंज इज माइनस इन्फिनिटी से 11, क्लियर है, क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बहुत ही आराम से बताया मैंने। इसी का अगर किसी को एल्जेब्रिक भी चाहिए, मैंने बोला था नेगेटिव के लिए बताऊंगा, बस लास्ट है, इसके बाद कहीं भी एल्जेब्रा में यूज़ ही नहीं करूँगा, मुझे कहीं नहीं यूज़ पड़ता। पूरे 2 साल में मैं तुमको किसी भी सवाल में नहीं बोलूँगा अरे यार कि ये सवाल में एल्जेब्रा लगा लो, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो इसी से करा दूंगा तुमको, ज्योमेट्री से ही सब करा दूंगा, तुम भी कर लोगे। वाई इज माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि माइनस है, 2 इंटू एक्स, क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 4x बनेगा 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 7, वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये तीनों मिलके बन गया यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके बन गया माइनस 11, ये बन गया y इज इक्वल टू माइनस हमने डाल देना 11 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो बस वहाँ पे यहाँ पे ये फर्क है, ये अलग भी देखना भी पड़ता है, इसलिए मैं एल्जेब्रिक वेव नाम भी बोलता हूँ। पॉजिटिव में अलग देखना पड़ता है, नेगेटिव में अलग देखना पड़ता है, सूडो क्वाड्रेटिक में देख ही नहीं पाते, ठीक है, देख लेते हैं लेकिन उसमें और टफ लगेगा। अब ये जो है यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये पॉजिटिव है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तुम ये सोच के देखो, तुम इसको जितना बड़ा रखोगे ये पूरा उतना छोटा आएगा। तुम यहाँ 2 रखोगे तो ये 9 बनेगा, 3 रखोगे तो 8 बनेगा, 11 रखोगे इसको तो 0 बनेगा, 12 रखोगे तो नेगेटिव बनेगा। ये हमेशा कम 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 होता जाएगा, ये जितना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कितना छोटा क्या रख सकता हूँ, सबसे छोटा क्या रखूंगा 0। इसको जब मैं सबसे छोटा रखूंगा तो 11 में से सबसे छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, समझ रहे हो ना, ये जितना छोटा होगा ये पूरा उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो आ गई 11, और सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू रखने के लिए इसको सबसे बड़ा रखो। सबसे बड़ा क्या रख सकते हो, इन्फिनिटी, 11 माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है करने का सवाल, करने वाले तो इससे भी करते ही हैं, लेकिन मैं तुमको ये ना बोलूँगा, ये हाँ बोलूँगा, इस पर फोकस करो, ये सीख के सब समझ जाएगा। आसान भी है, टाइम भी कुछ खास ज़्यादा नहीं लग रहा है इससे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से तो अच्छा है कि वर्टेक्स निकाल लिया और फटाफट देख लिया, ठीक है। और ये एडवांस के क्वेश्चंस में भी लग जाता है, और एक्चुअली ये एडवांस के क्वेश्चन में ही लगता है मैक्सिमम, बाकी एल्जेब्रिक मेथड से तो बन ही जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में सिर्फ फटाफट आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको सूडो क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अपने क्वेश्चंस देखेंगे, आज भी देखा ये क्वेश्चंस, नेचर और रूट्स के भी क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, सब कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।